शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल ए कंप्लीट क्लास परिवार में। जैसा कि मित्र, आज की हमारी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की अपनी इस टॉपिक में हम यूपी डीएलएड यूपी बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर के यानी चौथे सेमेस्टर के 2017 में जो एग्ज़ाम हुए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट की पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और आज की यह टॉपिक गणित शिक्षण से संबंधित है, जो कि बीटीसी 2017 चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित शिक्षण से संबंधित है। और इसमें कुल 18 क्वेश्चन आते हैं इस पेपर सेट में। 18 क्वेश्चन की पूरी डिटेल में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 1 यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था 2017 के पेपर में आया था आपका पहला क्वेश्चन, परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल क्या होगा। तो मित्र, आपको करना क्या था, इस तरह के क्वेश्चन में बहुविकल्पीय क्वेश्चन था हालांकि, तो मैं थोड़ा डिटेलिंग में बताया हूँ, थोड़ा सॉल्व करके आपको बताया हूँ कि 4/-5 तथा 8/15 को जब आप आपस में भाग देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। देखिए, क्वेश्चन आपका यह कह रहा है कि 4/-5, ठीक है, ये हो गया। फिर कह रहा है तथा 8/15 का भाग, यानी फिर बटे 8/15। तो चीज़ें आपको क्या प्राप्त हुई, यही टोटल ये जो बन रहा है इस तरह से, ये पूरा यही क्वेश्चन कह रहा है आपका, ठीक है, कि 4/-5 में आप फिर पुनः भाग दीजिए 8/15 से। और जब इस तरह से अपान अपान इस तरह से कई बार हो जाता है तो ये अंदर का गुणा अंदर में होता है और बाहर का गुणा बाहर में। तो वही चीज़ देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट किए हैं, अंदर का गुणा अंदर में, बाहर का गुणा बाहर में करने का मतलब होता है कि आप पहली वाली बटे की संख्या सेम वैसे ही रख दीजिए, यानी 4/-5 को ऐसे रख दीजिए और भाग का चिन्ह लगाने के बजाय आप गुणा का चिन्ह लगाइए और दूसरी भिन्न वाली संख्या को आप पलट दीजिए, ठीक है। आप इस तरह हर एक क्वेश्चन में कर सकते हैं जिसमें आपको दो भिन्नों को आपस में भाग करने के लिए बोला जाए। अगर दो भिन्नों को आपस में आपको भाग करने के लिए बोला जाए तो आप पहली भिन्न को ऐसे ही हूबहू लिखेंगे और दूसरी भिन्न को भाग करने की बजाय उसको गुणा का चिन्ह लगाएंगे और आपस में पलट देंगे संख्या को, यानी अगर 15 नीचे है तो 15 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे हो जाएगा। सेम वही चीज़ देखिए यहाँ पे आगे हमने किया है। इस तरह से जब आप करेंगे तो आप या तो फिर ऊपर ऊपर गुणा कराइए या तो फिर आपस में अगर कुछ चीज़ें कट रही हैं तो काटिए। देखिए 4 एकम 4, हमने यहाँ कुछ चीज़ें कट रही हैं तो हमने काटा है, और 8 दूनी 16 यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो यह 8 2 से कट गया और 4 1 से कट गया, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, यानी आपको क्या मिला, 3/2 यहाँ से आपको मिला। और 2 क्या है, ये माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पे एक के साथ यहाँ पे एक बच रहा है ना, माइनस का एक, 5 कटने के बाद तो माइनस का एक बच रहा है तो 2 का नीचे गुणा होगा, 3 का ऊपर गुणा होता है, फिर जो बची रहती है संख्याएं तो 3 का ऊपर गुणा प्लस में ही होगा, इसलिए यहाँ पे 3 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे 2 का गुणा -1 में होगा तो नीचे बटेगा -2। तो आपको उत्तर जो प्राप्त होगा वो आप लिख सकते हैं -3/2, ठीक है। और ऑप्शन नंबर आपका सा वाला सही होगा, यानी सी वाला। आप अगर आपके पास सीरीज होगी तो सीरीज में लास्ट में आप खोलिए, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट राजन की सीरीज में दिया गया है और वो सॉल्व नहीं कराया गया है, उसी को हम सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है मित्र। आइए आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या। तो मित्र, आपको पता होना चाहिए कि आप जब कोई पासा फेंकते हैं, कोई भी पासे आप लेते हैं, पासा फेंकते हैं या फिर लेते ही हैं, तो पासे में आपको अंक देखने को मिलेगा 1 से लेकर 6 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 अंक, ये आपको दर्शाया जाता है, ठीक है। प्रतिदर्श समष्टि को हम यश से डिनोट करते हैं, यश से दर्शाते हैं, यश से लिखते हैं प्रतिदर्श समष्टि को। और अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो 1 से लेके 6 तक कुल अंक होते हैं। इसमें अभाज्य संख्या 2 4 और 5 2 3 और 5 होती हैं अभाज्य संख्या, 1 4 6 होती है भाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, एक अभाज्य संख्या में नहीं आएगा, 4 और 6 ही केवल भाज्य संख्या में आएगा, एक ना अभाज्य है ना भाज्य, ठीक है। 2 3 5 लेकिन क्या है, अभाज्य संख्या। क्यों? अब आपको अभाज्य संख्या के बारे में अगर जाननी है तो हमारी पिछली वीडियो देखिए, गणित से संबंधित हमने 2 वीडियो बनाई है,
और उसका नाम है संख्या पद्धति। तो आप वहाँ से जानिए। फिलहाल हम हल्का सा आपको बता देते हैं, वहाँ हमने पूरी डिटेलिंग में बात की है। अभाज्य संख्याएं 3 संख्याओं से करती हैं, एक स्वयं से, एक से और एक किसी अन्य संख्या से। डिटेल में जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा पीछे की वीडियो, वहाँ पे पूरी डिटेल में चर्चा की गई है एक एक टॉपिक के बारे में। संख्या पद्धति यानी छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें, गणित की बेसिक चीज़ें 2 टॉपिक में पूरी कंप्लीट कर दी गई हैं। तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए अगर आप कंप्यूटर हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 3। उत्तर नंबर 3 आपसे पूछा गया था 0.5 बार 0, इसके बाद 8 है, यानी कुल टोटल संख्या जो है वो है 6। इस तरह की संख्या का आपको घनमूल निकालना है। तो मित्र, घनमूल का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, यानी आप इस पूरी संख्या को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये घनमूल का सिंबल होता है। अगर यहाँ पे कुछ न लिखा हो तो वर्गमूल को होता है। वर्गमूल मतलब अंदर जो संख्या अंदर दी गई है उसको 2 पार्ट में तोड़ना है, और घनमूल का मतलब होता है जो अंदर दी गई संख्या को 3 पार्ट में तोड़ना है। तो आपको पता होगा कि आप इसका गुणनखंड या तो करिए तो या फिर भाग भी से आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको तोड़ने के बाद ये प्राप्त होगा कि 0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.02, ये आप 3 बार जब गुणा करेंगे तो आपको यही चीज़ पूरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है। और घनमूल की बात कर रहा है तो घनमूल जब हम रूट से बाहर निकालते हैं तो केवल एक संख्या निकालते हैं। जब 3 का जोड़ा रहता है, 2 के जोड़े में भी हम 1 निकालते हैं बाहर, लेकिन वो वर्गमूल में निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपको उत्तर मिल जाएगा 0.02, और ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। आप अगर सीरीज लिए हैं तो आप उसमें देखते रहिए। प्रश्नोत्तर नंबर 4 की हम बात करें, साइन 30 अंश बटे का 60 अंश का मान क्या होगा। तो मित्र, इसके पहले हमने जो है साइन 30 अंश 60 अंश इन सब के बारे में पूरी चर्चा कर ली है अपनी पिछली वीडियो में। तो हमने पूरे सब कैसे मान निकाला जाता है, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ये पूरा किस तरीके से फॉलो करके हमने बताया था। साइन, कास, टैन, कॉट, सबका पूरा एक स्टेप बाय स्टेप से हमने मान निकाला था। वो वीडियो आप पीछे जाके देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगी। हालांकि आप इतना यहाँ पे जानिए कि साइन 30 अंश का जो मान होता है वो 1/2 होता है, कास 60 अंश का मान 1/2 होता है। मान रखेंगे जब आप इन दोनों का, तो आप मान रखेंगे तो क्या होगा, साइन 30 बटे कास 60 यानी 1/2 1/2। हमने फिर कहा था जब इस तरह से संख्या दी गई हो, आप पहले भिन्न को ऐसे हूबहू रखेंगे, दूसरे भिन्न को आप पलट के रख देंगे। तो 1/2 को जब आप पलटेंगे तो 2/1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2/1 हो गया दूसरा भिन्न, और इसको आप जब आपस में काट देंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 1 कट गया, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे नीचे गुणा। तो ऊपर ऊपर का गुणा मतलब 1 1 का गुणा होगा तो 1 का प्राप्त होगा, 1 1 का गुणा 1 है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 1/1 मतलब होता है बराबर 1 भैया। ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 1, यानी चौथे नंबर के क्वेश्चन में आपको उत्तर मिलेगा 1। 5वें नंबर के क्वेश्चन की बात हम करें, समीकरण 5x = y और 2x + y = 7 के हल में y का मान क्या होगा। तो मित्र, आपको दिया गया है 5x = y। अब इसमें आप x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो x को अस्थाई रखिए, यहाँ पे रोक लीजिए। 5 गुणा में है, उधर चला जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी y/5। x की वैल्यू आपको मिल गई y/5। 2x + y = 7 आपको समीकरण दिया गया है ऊपर, ये देखिए 2x + y = 7। अब इसी में x की वैल्यू रखिए आप। तो x की जगह पे हमने रख दिया y/5 आपको मिला है। तो y/5 और 2 पहले से है तो ये हो जाएगा 2y/5, y/1 हो जाएगा। ये जब यहाँ पे कोई संख्या भिन्न में है तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, जबकि 1 का मतलब कोई नहीं होता, =7। ठीक है। x का मान रखने पर तो हमने यहाँ पे x का मान रखा है, तभी हमारा कितना आया y/5, और साथ में यहाँ पे 2 था तो ये 2 उतर गया। ऐसे ही आगे जब हम इसी क्वेश्चन को बात करेंगे तो 2y + 5y/5 = 7, ये कैसे है, ये आप तिरछा गुणा कराएंगे तो ये 5 गुणा इसमें हो जाएगा, और फिर 5 गुणा 1 में होगा, यानी अपान में भी 5 हो जाएगा। 1 गुणा 2y में होगा तो यहाँ 2y ही हो जाएगा। देखिए 1 गुणा 2y होगा तो 2y हुआ, फिर तिरछा गुणा 5 का y में होगा तो 5y हो जाएगा, फिर y का गुणा 1 में होगा, यानी नीचे 5 ही रह जाएगा। y कह रहे हैं 5 का गुणा नीचे 1 में होगा, तो यहाँ से आपको तिर्यक गुणा करने पर आपको ये चीज़ पूरा मिला, =7 हो गया। आगे जब हम इसी में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये 5 इधर भाग में उधर चला जाएगा, 7 के साथ गुणा हो जाएगा, और ये ऊपर जो संख्या बची वो ऐसे हूबहू रह जाएगी। यहाँ से जब हम देखेंगे तो कितना है, 2y + 5y यानी 7y = हो जाएगा 5 7 35। अब भैया 7y = 35 है तो y = कितना हो जाएगा 35/7, यानी 7 इधर गुणा में है तो इधर चला जाएगा भाग में होगा। भाग में जब हो गया मित्र तो इसको 7 1 कम 7 और 7 5 35, यानी y की वैल्यू आ गई 5। अब y की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे, जहाँ पे हमको मिला था x = 5/y। यहाँ से हमने नहीं पाया था x = ये देखिए यहाँ से हमने जब x की वैल्यू निकाला था, x = 5/y हमने निकाला था। अब यहीं पे अगर हम y की जगह
5 रख दें, y की जगह हम 5 रख दें तो 5/5 हो इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 × 5 यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू 5। लेकिन आपको पूछा y की वैल्यू, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 5 मारना है सही उत्तर में, और सही उत्तर हो जाएगा सी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है। एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन क्या होगा। तो मित्र आपको पता होना चाहिए कि आपको एक दिया जा रहा है आयत, ये इस तरह से आयत है। अब क्या कह रहा है चौड़ाई के परितः, यानी ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई, इसको जब आप घुमा देंगे इस पूरे को तो ये ऐसे राउंड में हो जाएगा, और ये ऐसे ये पूरा ये चीज़ ऐसे पूरा घूम जाएगा। ये ऐसे जब पूरा घूम जाएगा तो ये चीज़ कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये ऐसे गोला टाइप का बन जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। ये लंबाई यही है, चौड़ाई ये गोल बन गया पूरा घूम के, ये चीज़ पूरा गोल घूम के बन गया। ये लंबाई, ये नीचे वाली लंबाई ये है, ये नीचे वाली लंबाई ये है, ये ऊपर वाली लंबाई ये है, और ये जो है पूरा ये गोल वाला ये वाला इधर वाला है, और ये गोल वाला पूरा गोल होके घूम के इधर बन गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको दिया गया वृत्त की परिधि कितनी होती है। वृत्त की परिधि होती है मित्र, आपको पता होना चाहिए, वृत्त की परिधि होती है जो वही हमको दिया गया है, वृत्त की परिधि हमको दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों 7 सेंटीमीटर होगा, सॉरी एक 17 सेंटीमीटर लंबे, तो लंबाई जो होगी वो 17 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। लंबाई की बात अगर हम करें, ये चीज़ जो है वो 17 सेंटीमीटर है ये, लेकिन अगर इस चीज़ की बात करें तो ये 7 होगी, ठीक है। चौड़ाई की बात करें, क्योंकि यही पूरा गोल के गोला बनाया आयत के, चौड़ाई यही पूरा चौड़ैया गोल घूम के क्या बन गया है, वक्र बन गया है, ठीक है। और ये इसको हम यच मान लेंगे जो उसकी लंबाई है, ठीक है, और परिधि जो पूरी गोल बन रही है वो 7 हो जाएगी। आगे जब हम बात करेंगे तो इस फार्मूला एक होता है 2πr, 2πr क्या होता है वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि 2πr जो होता है वही दिया गया है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो गोलवा बन रहा है यही होती है वृत्त की परिधि, यही वृत्त बन रहा है ना पूरा घूम के, तो यही 2πr के बराबर है, यही 7 के बराबर है। तो इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो r इक्वल टू हम लिख देंगे 7 अपान ये इधर जितना गुणम है तो उधर चला जाएगा भाग में हो जाएगा 7/2π हो जाएगा, ठीक है। आयतन का बात करें अगर हम आयतन की, तो πr² h होता है, तो πr² h में हम वैल्यू अगर रखेंगे तो पाई, और r की वैल्यू आपको देखिए ऊपर पता ही है कि यहाँ r की वैल्यू 7/2π मिला है, तो 7/2 7/2 गुणे 17 कर देंगे। h की वैल्यू हम 17 पाए हैं ना ऊपर, आपको पता होगा 17 दिया गया था। इसमें जब आप मान रखेंगे तो 7/2 7/22 हो जाएगा गुणे 17, यानी पाई, ये पाई कट जाएगा तो 7/2 ये पूरा प्राप्त हुआ, ये 7/2 यहाँ से, और फिर ये 7/2 नहीं रहेगा, फिर ये रहेगा 22 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 7/2 पाई का मान 22 हो जाएगा, और 7, हाँ सॉरी 7 रहेगा क्योंकि 22/7 होता है ना, यहाँ पे 22/7 होगा, 7 ऊपर चला जाएगा, फिर 7 से गुणा हो जाएगा या गुणे 17 हो जाएगा। या इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 7 7 49 गुणे 7 गुणे 17 और 2 दूनी 4 और 22। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपको 5831/88 मिल जाएगा। नीचे गुणा जब करेंगे 22 चौक 88, और इसको जब आप भाग देंगे 66.261 आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 7 की बात करें, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। पंक्तियों की संख्या आपको बतानी है, कुछ नहीं करना मित्र, जितना दिया गया है। क्या कह रहा है 2304 का वर्गमूल आपको इसको निकालना है, तो आप वर्गमूल कैसे निकालेंगे देखिए, आप इसमें क्या करेंगे कि इसमें आप 4 से भाग देंगे, ठीक है। 4 से जब आप भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, फिर आप क्या है कितने भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो फिर 4 ऐड होता है ना, 4 4 8 हो जाएगा, फिर आप 8 से भाग देंगे, ये 8 ऐड होता है भाग विधि से, यहाँ पे जितनी बार भाग देंगे उतना प्लस जोड़ते हैं तो दोनों 8 हो जाएगा, फिर 8 से हम भाग देंगे तो कितना जाएगा 788 से भाग देंगे हम, 8 से दोबारा भाग देंगे तो 8 यहाँ लिखेंगे, तो 704 प्राप्त हो जाएगा अपना, ये पूरा कट जाएगा, 48 मिला, और 48 का गुणा आप जब 2 बार करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2304, ठीक है। यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे, यानी पंक्तियों की कुल संख्या 48 हो जाएगी, ठीक है। 48 गुणा 48 कुल मिला के इसको वर्गमूल में तोड़ना है, मतलब 2 पार्ट में इसको तोड़ देंगे, बस 2 पार्ट में इसको तोड़ेंगे, कि मतलब 2 पार्ट ऐसा लें जिससे गुणा करने पर आपस में ये चीज़ प्राप्त हो जाए। तो चाहे आप इस तरह का जो गुणनखंड होता है 2 3 0 4, इसको जो 2 से देते हैं फिर 3 से, इस तरह से कर लीजिए गुणनखंड विधि या तो फिर भाग विधि से। और प्रश्न उत्तर नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। tan 45 अंश माइनस काट 30 अंश प्लस 2 cos 30 अंश माइनस साइन 90 अंश का मान आपको बताना। मित्र आपको पता होना चाहिए tan 45 अंश का मान 1, काट 30 अंश का मान √3,
cos 30 अंश का मान 3/2 होता है, ठीक है। आप और sin 90 अंश का मान 1 होता है। तो इसमें क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है, सबकी वैल्यू आप जब रखेंगे तो 1 माइनस ये देखिए tan 45 अंश का मान 1, cot 30 अंश का मान माइनस cot 30 अंश का मान यहाँ से आप रखेंगे -√3, फिर 2 आप ऐसे ही रखेंगे, cos 30 अंश का मान 3/2 यहाँ से देखिए रखेंगे आप, साइन का मान हो जाएगा फिर माइनस का चिन्ह sin 90 अंश तो -1 लग जाएगा। इसको जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 उड़ गया, और यहाँ से कितना बचा, इतना पूरा बचा, इतना पूरा बचा, तो यहाँ से काट दीजिए आप। 1 प्लस का है तो 1 माइनस का कट जाएगा, √3 प्लस का है तो √3 माइनस का कट जाएगा, पूरा आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करें, समीकरण 13x - 30x + x² को सही रूप में जब लिखेंगे तो आप लिखना पड़ेगा आपको x² + 13x - 30। अब 13x को ऐसे तोड़िए कि जो है वो गुणा करने पर 30 और जोड़ने घटाने पर 13x प्राप्त हो जाए। तो हम ऐसे तोड़ें x² 15 - 2x और -30 यानी 15 दूनी 30, और 15 में से 2 जाएगा तो 13 मिल जाएगा, और x का अंदर गुणा हो जाएगा 13x हो जाएगा जैसे। और फिर इसको जब आपस में गुणा करेंगे तो x² यहाँ से हो जाएगा, इसका x का गुणा 15 होगा 15x, x गुणा 2 होगा 2x, यहाँ से -30 ऐसे ही उतर जाएगा। आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x + 15, गुणा करा के देख लीजिए x² ये मिला, x का गुणा 15 हुआ 15x मिला। यहाँ से हम -2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x - 15, गुणा करा के देख लीजिए 2x ये हो गया, 2 गुणा 15 हुआ -30, ये माइनस गुणा अंदर जब होगा तो ये माइनस में हो जाएगा चिन्ह, ठीक है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो एक ब्रैकेट में x + 15 है, दूसरे ब्रैकेट में भी x + 15 है, इसलिए हम एक बार x + 15 लिखेंगे, यहाँ x है तो x लिखेंगे, -2 है -2, दूसरे ब्रैकेट में x - 2 हो जाएगा। आगे जब इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इतने पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो x + 15 = आप 0 लिख सकते हैं। हालांकि x 15 इधर प्लस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो x = -15 हो जाएगा, और माइनस की वैल्यू नहीं ली जाती इसलिए हम -15 नहीं लेंगे। x - 2 आप इस पूरी संख्या को 0 लिख सकते हैं, और x = आप 2 लिख सकते हैं, क्योंकि -2 इधर है, बराबर को उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पे हम केवल प्लस की पॉजिटिव लेते हैं किसी भी गुणनखंड में, तो यहाँ आप लिखेंगे आंसर = 2, ठीक है, उत्तर आप 2 लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, प्रश्न उत्तर नंबर 10, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मित्र वृत्त का क्षेत्रफल होता है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², जो कि आपको दिया गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। आगे जब हम बात करेंगे 154/π, हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ से r² की वैल्यू निकालेंगे, ये गुणा में है ना तो इधर भाग में हो जाएगा, r की वैल्यू r² को आप अस्थायी रखिए। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो r = लिखेंगे 154/22/7 पाई की वैल्यू रखेंगे आप, तो 7 उधर गुणा हो जाएगा ऊपर, ठीक है, नीचे 22/का, तो ये आपकी है r की वैल्यू हो जाएगी आपको 7 × 7 यानी r की वैल्यू आपको 7 मिल गई। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, 4x + 5x + 1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सेम पिछला जो आपको बताए थे, यहाँ पे 4x² + 5x को आपको ऐसे तोड़ना है, ये देखिए 5x को आपको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 1 प्राप्त हो, 5x को ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पे 5x आपको प्राप्त हो जाए। तो आइए हम तोड़ देते ना भैया, तोड़ें तो क्या कितना मिला, 4 + 1 में तोड़िए, 4 + 1 = 5 होगा, x गुणा हो जाएगा, तो अंदर जब उसका गुणा हो जाएगा तो 5x हो जाएगा, ठीक है। 4x यहाँ से लिखिए, प्लस लिखिए, x का गुणा अंदर होगा 4x, फिर x गुणा 1 में होगा तो x + 1 ऐसे लिख दीजिए। यहाँ से 4x आपने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x + 1, आप 4x का गुणा करा के चेक कर सकते हैं, 4x का गुणा x में होगा 4x², 4x का गुणा 1 में होगा 4x हो जाएगा। फिर यहाँ से आप 1 लीजिए, इस दोनों में से 1 कॉमन लीजिए, अंदर बचाएगा x + 1, अंदर गुणा कराएंगे x = x, x गुणा x में होगा x, x गुणा 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली संख्या पूरी मिल रही ना। आगे बात करते हैं, दो ब्रैकेट में एक ही चीज़ दिया गया है तो x + 1 एक जगह लिखेंगे, 4x + 1 दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे आप x + 1 = 0 लिख सकते हैं, और x = आप इधर प्लस में तो उधर चला जाएगा, माइनस में जाएगा, और माइनस वाले हम नहीं लेते तो ये नहीं लेंगे। 4x + 1 = 0 लिखा है, फिर उधर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1 चला जाएगा उधर माइनस में होगा, तुरंत प्लस में है, और 4 इधर गुणा में तो उधर चला जाएगा भाग में, यानी आपको प्राप्त हो जाएगा -1/4। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, ये 11 था, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। मित्र 2 पासों के एक साथ फेंकने पर 36 प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं, अंकों का योग 4 प्राप्त हो सकता है, 1, 3, 2, 2 या फिर 3, 1 द्वारा ही प्राप्त होगा, ठीक है। और आगे हम बात करें तो अतः इसे आने की जो संभावना होगी वो 12 में 12 बार होगी, ठीक है। आगे जब बात करेंगे हम तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका आगे है, और चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। एक आदमी की टोपी शंक्वाकार है, यदि उसमें
840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो और उसके गोल सिरे का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मित्र शंकु का वक्रपृष्ठ होता है, शंकु यहाँ टोटल बन रहा है, ऐसे शंकु बन रहा है और इसी को तिरछी ऊंचाई यानी यल इसी को डिनोट करते हैं। यहाँ पे त्रिज्या इसी सबको पूछ रहा है। तो शंकु का जो वक्रपृष्ठ यानी पूरा जो वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल होता है। पाई आर एल इक्वल टू दिया आपको 840, ये चीज़ आपको दे दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। परिधि दिया गया है 2 पाई आर होता है परिधि, यानी ये जो शंकु के नीचे जो वृत्त बन रहा है इसकी परिधि, इसको दिया आपको दिया गया 56, ठीक है, 56 सेंटीमीटर। और पाई आर की वैल्यू आप अगर बात करें तो आप 2 से जब भाग देंगे तो 28 आपको प्राप्त होगा पाई आर की वैल्यू। समीकरण 2 से पाई आर मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ देखिए समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है, ठीक है। तो जब आप मान रखेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, पाई आर एल इक्वल टू आपको दिया गया है 840 और यहाँ पे जब आप वैल्यू रखेंगे पाई आर की तो पाई आर की वैल्यू 28, यहाँ से आपको जब ये वैल्यू रख देंगे तो यल इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 28 भागे 840 हो जाएगा, ठीक है। यल इक्वल टू हो जाएगा 840/28, जब आप भाग देंगे तो आपको यल की वैल्यू 30 प्राप्त हो जाएगी, यानी तिरछी ऊंचाई जो होगी वो 30 होगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। पद दिया गया है, बारंबारता दी गई, पद दिया गया 21, इसके आने की संख्या संभावना जो है वो 2 है। 22 को 3 बार आ रहा है, 23 5 बार, 24 1 बार, 25 2 बार। कह रहा है जो संख्या सबसे अधिक आए उसे बहुलक कहते हैं, ये आपको पता होगा। इसमें 23 सबसे अधिक बार, ये देखिए 23 5 बार आया है, 5 बार आया है, तब बहुलक क्या होगा, सबसे अधिक आने वाले बहुलक जिसे बोलते हैं, जो सबसे अधिक बार आता है, जो संख्या जिसका प्रयोग सबसे अधिक बार होता है, तो इसमें बहुलक क्या होगा 23 होगा। आगे जो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। माना भिन्न x अपान y है, अंश में से 1 घटाया तो अंश कितना हो जाएगा x-1, ठीक है। अंश कितना है देखो, ये भैया अंश होता है भिन्न में, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, तो अंश में से जब आप 1 घटाएंगे तो x-1 नहीं हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगी x-1 अपान y इक्वल टू 2/3। यही तो कह रहा है, अंश में से आप 1 घटाइए तो 2/3 हो जाता है, तो हमने 1 घटा दिया, यानी x-1 अपान y इक्वल टू क्या जाएगा 2/3, ये समीकरण 1 हो गया। अब आगे देखिए, हर में 4 जोड़ दिया जाए तो संख्या x अपान, ये देखिए हर ये नीचे होता है ना, इसमें आप 4 जोड़िए तो x अपान y + 4 इक्वल टू आप लिखेंगे, ये चीज़ आपको प्राप्त होगा 1/2, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आपको प्राप्त होगा x-1 अपान y इक्वल टू 2/3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 गुणा होगा, यानी इधर गुणा होगा 3x हो जाएगा, इसमें गुणा होगा, और यहाँ पे 1 में गुणा होगा तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा, 3 से गुणा होगा। इसको जब आप या सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 3x - 2y, इधर आप इसको ले लेंगे, इसको इधर माइनस में 3 तो उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो आपको इतना मिल जाएगा, यानी पूरा इतना सॉल्व करने पे इतना आपको मिल गया, ठीक है। आगे समीकरण 2 को जब आप सॉल्व करेंगे x अपान y + 4/2 को सॉल्व करेंगे तो ये गुणा होगा तो x में गुणा हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा, इधर 1 का गुणा इसमें होगा तो ये सिंपल ऐसे ही y + 4 रहेगा। इतना प्लस पूरा जब सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, आपको 4 उधर रखना है, y इधर लेके आएंगे तो y इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, यानी 2x - y इक्वल टू 4 हो जाएगा। आप अब इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे समीकरण ए समीकरण बी को, तो आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा 4x - 2y, 4x - 2y इक्वल टू 8 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हम समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 से जब आप गुणा करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, ये 2 से गुणा होगा तो यहाँ 2y हो जाएगा, और ये 4 में गुणा होगा 2 से तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम किए हैं, क्यों गुणा किए हैं 2 से, क्योंकि हमको -2y और -2y यहाँ दोनों को एक चीज़ को बराबर करना है, तो दोनों को हम जब बराबर करेंगे तो यहाँ से आइए आप देखिए थोड़ा सा, यहाँ आप देखेंगे 4x - 2y इक्वल टू 1 मिला, 3x - 2y इक्वल टू 3, ये ऊपर समीकरण में दिया गया था, 3x - 2y इक्वल टू 3 आपको दिया गया था, आपने 2 से गुणा किया था, आपको ये मिला। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हम आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए उन्हीं दोनों समीकरण को हम जब आगे सॉल्व करके ये जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पे दोनों चीज़ें आपस में कट जाएंगी, लेकिन यहाँ पे जोड़ने पे क्या होगा, ये 3x है, ये 4x है, दोनों आपस में जब जुड़ेंगे और माइनस के चिन्ह यहाँ लगेगा, ये दोनों घट जाएंगे, ठीक है। तो घटेंगे तो यहाँ से आपको यक्स प्राप्त होगा, तो यक्स ये प्राप्त होगा, माइनस चिन्ह यहाँ पे लगा है तो 8 में से 3 गया तो यहाँ से 5 आ जाएगा। माइनस प्लस का चिन्ह कैसे लगता है, देखिए यहाँ पे सिंबल जो दिया गया है माइनस के, देख लिया यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा, जहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा रहता है ऊपर, ये देखिए 3 प्लस में है तो इसी के अकॉर्डिंग सिंबल लगता है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगता है, ठीक है। विपरीत यहाँ पे प्लस है, यहाँ तो माइनस लग जाएगा, तो ये ऊपर की संख्या अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग रहा है तो आपस में घट जाएंगे, ये भी आपस में घट जाएंगे, लेकिन यहाँ प्लस लग रहा है तो आपस में जुड़ेंगे, तो -2y - 2y जुड़ेंगे तो कट जाएंगे ना आपस में।
4x और ये वाला जब आपस में जुड़ेगा, ये चीज़ें 4x और 3x आपस में जुड़े भैया, घटेंगे आपस में, ये माइनस चिन्ह लगा है ना, ये भी माइनस लगा है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x अपान वाई इक्वल टू 5/6 आपको मिलेगा, क्योंकि y की वैल्यू हम यहाँ से 6 निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम x की वैल्यू समीकरण किसी में भी रख देंगे, x की वैल्यू समीकरण a में रखेंगे, तो ये भी देखिए समीकरण a आपका क्या था, यही वाला समीकरण ये है 3x - 2y इक्वल टू 3। तो यहाँ x की जगह हम 5 रखेंगे, ठीक है, तो 3 × 5 होगा -2y इक्वल टू 3, तो 5 यही 15 -2y इक्वल टू 3 हो गया। इसको आप रोक लीजिए, 15 को उधर ले जाएंगे तो -15 + 3 हो जाएगा, तो ये माइनस में प्लस का 3 जुड़ेगा तो ये 12 बचेगा माइनस का, और इधर में माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से आप भाग दें, 2 × 2 = 6 × 12, यानी y की वैल्यू 6 आ गई। y x अपान वाई इक्वल टू आप लिख सकते हैं 5/6। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। निम्न चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, विकर्ण AC और BD खींचे गए हैं। यदि त्रिभुज ACB बराबर 52 अंश तथा त्रिभुज BCA बराबर 48 अंश, तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए क्या करना है इसमें मित्र। त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, और ये प्रॉपर्टी ये होती है कि ये कोण आपको 48 दिया है, ये आपको 52 दिया, आप इस तीनों को जोड़ेंगे तो 52 + 48 करेंगे। आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये कोण आपको पता है कि इसमें आप कितना जोड़ देंगे कि आपको 180 अंश मिल जाए। तो किसमें कितना जोड़ेंगे, आपको 80 जोड़ना पड़ेगा। देखिए ये दोनों जोड़ेंगे, 52 48 जोड़ेंगे तो आपको 100 मिलेगा, 80 जोड़ देंगे तो 180 अंश प्राप्त होगा, यानी तीनों कोणों का योग 180 अंश मिल गया। अब जब इस कोण का ये मान 80 अंश मिल गया तो आपको पता होना चाहिए, ये सिंपल है यार। यहाँ से देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, वृत्त के अंदर बने त्रिभुज, जो त्रिभुज बनता है किसी भी वृत्त के अंदर एक जीवा से परिधि पर बना कोण आपस में बराबर होता है, यानी ये 52 है तो ये भी सेम 52 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये 52 हो गया, ये कोण ये 52 हुआ, तो इसी जीवा से ये बना, तो ये इतना कोण 52 हो जाएगा। लेकिन अब ये 52 हो गया और ये आपको 80 मिला, ये चीज़ आपको कितना मिला था, कितना मिला था आपको, देखिए 52 + 48 जुड़े थे तो ये आपको यहाँ से 80 मिला था। तो आप अब इतना आपको जोड़ लीजिए, 40 ये हो जाएगा, 40 ये 40 40 80, और ये 52 हो गया। तो यहाँ से जब आप टोटल जोड़ के निकालेंगे, ये देखिए वही चीज़ क्या है, 52 + 48 + D, इस पूरे कोण को जोड़ा है तो बराबर 180 होगा। 180 में से 100 घट जाएगा, क्योंकि ये पूरा जोड़ने पर 100 होगा, तो जो D की वैल्यू होगी, ये पूरी D की वैल्यू ये भी 80 हो जाएगी, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट के बारे में। एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप 10 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर × 1.6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक धनाकार सिल्ली बनाई जाती है। नई सिल्ली की भुजा की माप ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2017 में भी आया था, ठीक है, और 2018 में भी आया था। ये क्वेश्चन नंबर 17 ही है। तो इसमें क्या है, आयताकार सिल्ली की जो माप है ये ऐसे ही आप इसको रखिए, लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, और ये जब आप गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, 1.6 यानी 64 घन सेंटीमीटर। अब इसमें घनाकार दिया गया है लेकिन क्षेत्रफल वही रहा, ठीक है। तो क्या होगा, A³ होता है घन का क्षेत्रफल, ठीक है। तो A³ मतलब क्या हो जाएगा, 64। A³ = 64, यानी A³ 64 का घनमूल आप निकालेंगे तो कितना आएगा, A = 4 आ जाएगा। 64 का घनमूल कितना होता है, 64 को आप 3 पार्ट में तोड़ेंगे, 4 × 4 × 4, ठीक है। तो आपको कितना मिल जाएगा, 4 घनमूल। भुजा कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर की कितनी बात करते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन है। एक साइकिल, ये इसमें 73 दिखा रहा है, लेकिन आपके सीरीज में आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट है उसमें 18 होगा। एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है, 0.242 किमी चलने में कितने चक्कर लगाएंगे। तो मित्र इसमें कुछ नहीं करेंगे, देखिए पहिए का व्यास कितना दिया गया है, 77 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी गई है 77/2, ये हो जाएगी, क्योंकि व्यास में आप 2 से भाग देंगे, त्रिज्या प्राप्त होती है। एक चक्कर अर्थात परिधि, ये पूरा गोलाई को हम परिधि बोलते हैं। परिधि का मान निकालने के लिए सूत्र होता है 2πr, इसी में आप वैल्यू रख दीजिए, 2πr × 22 का मान, पाई का मान होता है 2πr। r की वैल्यू आपको दी गई 77/2, इसी को रख देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2 का 2 कट जाएगा, और ये 77 पाई आपको ये चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। अब क्या है, ये पूरा दिया गया इतना किलोमीटर बराबर, इसको जब आप मीटर किमी दिया गया, इसको मीटर में जब बदलेंगे तो इसमें 1000 से आप गुणा कर देंगे। ये चीज़ अगर आपको जानना हो मीटर किलोमीटर में कैसे बनता है ये सब, तो आप पिछली वीडियो जाके देखिएगा गणित की। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 242 मीटर, 242 मीटर मिल गया। अब क्या है, 242 मीटर में आप जो है 100 से गुणा करेंगे तो आपको सेंटीमीटर में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सेंटीमीटर के लिए कितना मिलेगा,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 24,200 सेंटीमीटर आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर में आपने प्राप्त कर लिया। अब आपको क्या करना है, 77 पाई चलने में एक चक्कर पूरा होता है उसका। 77 पाई जब परिधि पूरा ठीक ये पूरा घूमता है ना, ये ऊपर अपन निकालें 77 पाई, तो इसकी वैल्यू आप टोटल रखेंगे इतना सेंटीमीटर, आपने इसको निकाला ही है। ठीक है, तो ये बराबर आप रखेंगे 242/77 गुणे पाई। इसको जब आप सॉल्व करें, यहाँ से आपको ये पूरा मिला वैल्यू। ठीक है, ये मिला 2420 चलने में, तो इसको भाग आप देंगे 2420 में 77 पाई से, और 77 पाई की वैल्यू रखेंगे तो 22/7, 22 नीचे होगा, 7 ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसको जब आप काटेंगे तो 1100/11 हो जाएगा, 1100/11, 11 एकम 11 यानी 100 चक्कर आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी 100 चक्कर